हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्लासेस है, जिसमें डिप्लोमा सिलेबस उठाएंगे। डिप्लोमा डी फार्मा कहते हैं इसको, डी फार्मा। ठीक है, तो आप डी फार्मा के जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डी फार्मा का न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसको हम लोग शॉर्टकट में पीसीटी बोलते हैं। ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो फर्स्ट ईयर का है, ये जो मेडिसिन बनाया जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में, मेडिसिन का डिफिनेशन बताया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आगे जाके यही आपको मतलब देना होता है। किसी कस्टमर आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है, तो इसको आपको देना होता है। तो इसके मतलब पूरा जानकारी होना चाहिए आपको कि ये मेडिसिन किस लिए बना है या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। देखिए, ये 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में आप लोगों को देखिए 6 चैप्टर जो है वो सिम्पैथोमिमेटिक है, ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक है, जिसमें हम लोग 6 चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग नेफाजोलिन जो होता है, नेफाजोलिन किस लिए मेडिसिन को यूज किया जाता है। एक नेफाजोलिन जो है, एक खाली आप लोगों को कंपोजिशन है, ओनली कंपोजिशन है, इसका ब्रांड नेम दूसरा होता है। ठीक है, जिससे आप लोग जाएंगे मार्केट में तो नेफाजोलिन के नाम से आपको नहीं मिलेगा, दूसरा नाम से मिलेगा। तो आप लोगों को पहले ये ध्यान देना है कि नेफाजोलिन क्या चीज है, ये किस लिए बना है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग डी फार्मा है, नर्सिंग का मतलब बच्चे हैं, और बी फार्मा के हैं, तो आप लोग जरूर सुने होंगे नेफाजोलिन किस लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा भी मालूम होगा तो अच्छा है, नहीं मालूम है तो फिर भी आप लोगों को पूरा डिटेल में आज बताने वाला हूँ। ठीक है, जब हम आप लोगों को बता दो इसके बारे में, जब अध्ययन कर लेंगे, इसका बारे में जान जाएंगे, तो आप ये कहेंगे कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है जो हम लोगों को अच्छा से नहीं समझ आया। ठीक है, ये पूरा आप लोगों को हेडिंग अपॉर्डिंग जब हम लोग पेपर में जाते हैं लिखने के लिए, तो नेफाजोलिन का आ जाता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं नेफाजोलिन और केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर और यूज, और केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर और फॉर्मूलेशन बता दीजिएगा, ब्रांड नेम बता दीजिए। यही आप लोगों को लिख के आना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना है कि जो नेफाजोलिन होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। देखिए, नेफाजोलिन कब यूज किया जाता है, जब आपको आंखों में चोट लग जाती है, रेड पड़ जाती है, खुजली होने लगती है आंखों में, इसलिए ये नेफाजोलिन का यूज किया जाता है। आपको स्पष्ट में लिखा है ईच एंड द देखिए, ईच एंड एमिडाजोल डायरेक्टिविटी मतलब डेरिवेटिव एंड द डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक वैसोकंस्ट्रिक्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बता दिया कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्टिंग कर रहा है, जो सिम्पैथोमिमेटिक वैसोकंस्ट्रिक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे, इट एक्ट एंड vasoconstrictor when added to eye drop and relieve red eye। मैं आप लोग बताया कि रेड, जब रेड हो जाता है, जैसे चोट लग जाता है तभी रेड हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, तो रेड हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे मेडिसिन, नेफाजोलिन। नेफाजोलिन एक कंपोजिशन है, इसका ब्रांड नेम आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इट इज यूज एंड द यूज एज ए डिकोनेगेस्टेंट। ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, इट हैज द रिपीट होता है एक्शन इन द रिलीफ मतलब रीडिंग स्विलिंग व्हेन अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होता है उसके लिए भी होता है। जो स्विलिंग होता है, स्विलिंग क्या होता है आप लोग पता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आप लोग डिटेल में बता दिया किस लिए मेडिसिन यूज किया जाता है। जब आंखों में रेड होने लगती है, खजलीपन होने लगती है, हिंदी में बोलते हैं खजला, मतलब आंख में मतलब चुनचुना रहा है, ऐसे होता है, आंख में दर्द होने लगता है, खजली होने लगता है, ऐसे मिचने लगते हैं, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो नेट पर भी जाके गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो देखिए, 2 बेंजीन और ये भी बेंजीन भी है,
तो इसको हम लोग दो व्यंजन से मिलकर जो बना है उसको बोलते हैं 2 नेफा नेफा थाइलैंड 1 वाइल मिथाइल 4 5 डाइहाइड्रो 1 एच आइमीडाजोल। देखिए जोल जो होता है इन्फेक्शन को किल मतलब इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यूज क्या है इसका, हम आप लोग पहले भी बता दिया यूज क्या है। इट इज यूज एज द ए डिकोगेस्टेंट और नेजल डिकोगेस्टेंट। इट एक्ट एन vasoconstrictor when added to eye drop to relief red eye, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखिए इसके बाद इट हैज ए जो रिपीट एक्शन इन द रिड्यूसिंग स्वेलिंग व्हेन मतलब अप्लाई टू म्यूकोस मेम्ब्रेन। इसमें भी मेम्ब्रेन के भी काम करता है। देखिए आप लोग स्वेलिंग होता है, मेम्ब्रेन जो होता है उसके लिए हम लोग आप लोग हिंदी में बता दिया, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखा जाए केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर के बारे में, सॉरी केमिकल नेम स्टेबिलिटी, सॉरी ये है ये रंग है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, देखिए जिसमें हम लोग रखते हैं उसका नाम है, ठीक है। सॉरी इसके लिए दोस्तों, देखिए ये वाला है स्टोरेज। देखिए स्टोरेज जो होता है जहां पर हम लोग रखते हैं उसको हम लोग स्टोरेज बोलते हैं, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, रंग मत लिखिएगा। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी एंड कंडीशन भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोग को इच्छा चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस शुड बी स्टोरेज बिलो मतलब बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। शुड बी कीप्ड इन ड्राई प्लेस मतलब कहाँ पर रखना चाहिए, जहाँ सूखा हो, जहाँ ड्राई हो, मतलब सूखा मतलब ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई मैंने सूखा। देखिए डू नॉट फ्रीज, ये फ्रीज में नहीं रखना है, ठीक है। उसका प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ये लाइट के सामने नहीं रखना है, लाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या ये क्या और लिख सकते हैं, इट शुड बी स्टोरेज कितना दो मतलब इट शुड बी स्टोरेज क्लोज द कंटेनर, जो हम लोग कंटेनर में रखते हैं उसको क्लोज रखना चाहिए। आप क्या किए दवा रख दीजिए, उसको खोल दीजिए दरवाजा, तो क्या होता है मेडिसिन खराब हो जाता है, इसीलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखा जाए तो इसके बारे में आप लोग अध्ययन हो गया होगा, अच्छा से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे पढ़ने। देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए फार्मूलेशन, एक मेडिसिन में किस तरह से आता है, जेल में आता है, सोल्यूशन में आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए जो नेफाजोलिन होता है इसको हम फार्मूलेशन में डालते हैं, फार्मूलेशन करते हैं, तो आप लोग फार्मूलेशन डाल के फार्मूलेशन, ठीक है, इसको हम लिख लीजिएगा, ठीक है। फार्मूलेशन में ये देखिए नेफा जो होता है सिंपल तो जेल में आता है, ठीक है, और सोल्यूशन में आता है, ये दोनों लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जो मार्केट में जाएं तो आप लोग है मतलब कंफ्यूज ना हो कि जेल में आता है सोल्यूशन में आता है कि टैबलेट में, तो ये दो में आता है, जेल और सोल्यूशन में आता है। जिसे नेजल सोल्यूशन आप लोग देखे होंगे जेल में भी आता है, ठीक है। तो आप लोग आई में डालने वाला जेल आप लोग जाएंगे तो मार्केट में जेल भी आता है, सोल्यूशन भी आता है। इसका ब्रांड नेम देखिए, ब्रांड नेम हम आप लोग बताने वाला था, एक इसका नाम है क्रेनी और नेफिलेट पिरीविन, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। क्लिरिन होता है, ब्रांड नेम आप लोग बता दूं, ब्रांड नेम जो होता है इसका ब्रांड नेम जो मार्केट में सेल करने वाला मेडिसिन नेम होता है, ठीक है। तो इसको नाम हम लोग ब्रांड नेम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम दो होता है, 3-4 होता है, जिसमें हम लोग को बता दूं कि एक बता दे रहा हूं, जिसमें आप लोग नेट से लिख लीजिएगा। क्लिरिन होता है और भी मेडिसिन आता है, तो आप गूगल में सर्च करके लिख सकते हैं। जब हेडिंग डालेंगे नेफाजोलिन तो नेफाजोलिन के कई ब्रांड नेम आता है,
जो नेफाजोलिन ही हो, दूसरा मेडिसिन नहीं ऐड हो, वही मेडिसिन लीजिएगा। ये देखिए जो नेफाजोलिन है एक ही मेडिसिन है, एक ही लीजिएगा। इसमें 2 मेडिसिन जुड़ा होता है, 3 मेडिसिन जुड़ा होता है। जैसे जो मेडिसिन होता है ना केमिकल, इसमें एक और जुड़ जाएगा, मतलब प्लस हो जाता है मेडिसिन। तो आप लोग जब एक मेडिसिन ले रहे हैं तो एक ही लीजिएगा इसका, ठीक है, नेफाजोलिन का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसी तरह समझ के और हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।